बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बड़ी खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नून लीग के अंदर जो बड़े अरसे से एक बगावत पनप रही थी, बिल आखिर ये फूट चुकी है। नून लीग के 5 लीडरों ने बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दिया है कि हम आपके साथ मजीद नहीं चलेंगे। नवाज शरीफ की लंदन में बड़ी एक अहम मुलाकात हुई है। इस मामले पर क्या उनको पैगाम पहुंचाया गया? केपी से नून लीग का जो थोड़ा बहुत एक लीडरशिप मौजूद थी वो भी फारिग हो चुकी है। कुछ अहम तफसीलात इस हवाले से आपके सामने रखूंगा। दूसरे नंबर पर हुकूमत 110% घर जा रही है। शहबाज शरीफ को ये कह दिया गया है कि इस वक्त बचने का आपके पास एक बेहतरीन रास्ता इस्तीफे का है। और ये मशवरा क्या है और शहबाज शरीफ अब इस्तीफे के हवाले से क्या सोच रहे हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाजरीन, एक सर्वे है, उस सर्वे में इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी के हवाले से तो आप जो है वो सुन भी रहे हैं और इस वक्त ये वाज़ेह भी हो चुका है कि इमरान खान साहब पॉपुलर हैं। बहरहाल इस सर्वे में दो बड़े अहम सवाल पूछे गए हैं आवाम से और ये सर्वे भी बहुत अहम हो चुका है इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल चल रही है। इस सर्वे के हवाले से भी कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाजरीन, ये जो नून लीग के इंटरनल मामलात इस वक्त चल रहे हैं, इस हवाले से आप खबर सुन लीजिए। मामला इस तरीके से है कि नून लीग के 5 अहम लीडर्स जो कि केपी की जो लीडरशिप है वहाँ से उनका ताल्लुक है। इनमें एक तो मुर्तज़ा अब्बासी साहब हैं और दूसरे नंबर पर अमीर मुकाम। तो ये वो लोग हैं जिनकी जानिब से ये कहा गया है कि इलेक्शन जो है वो हम मुर्तज़ा अब्बासी और अमीर मुकाम की मौजूदगी में इलेक्शन जो है वो हम कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। मुर्तज़ा अब्बासी और अमीर मकाम दोनों बहुत चहीते हैं मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के। और जो बगावत हुई है, जो एक खुलकर अब नून लीग के अंदर भी जो लोग हैं वो सामने आए हैं, उनमें एक तो इकबाल ज़फ़र झागड़ा साहब और दूसरे नंबर पर सरदार मेहताब अब्बासी साहब और इनके साथ 3 मज़ीद MNAs हैं जिन्होंने ये अलल ऐलान जो मुतालबा है, जो बात है वो कर दी है। और इन 3 जो मज़ीद इसमें शामिल हैं उनमें एक तो अरबाब खिज़र हयात, इसके बाद फरीद मुफक्किर और एसाल खान जो हैं ये शामिल हैं। और इनके इस इक़दाम के ऊपर और इनकी इस जुर्रत के ऊपर कि इन्होंने ऐसा क्यों कह दिया नून लीग को कि आखिर अमीर मकाम और मुर्तज़ा अब्बासी के होते हुए हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, यानी कि हमारी तरफ से ना हो चुकी है, टिकट जो है वो हमारी तरफ से वापस हो चुके हैं। अब इनके इस ऐलान के बाद मुस्लिम लीग नून ने क्या किया है, इन पांचों के पांचों को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के हवाले से एक नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। इस नोटिस की तफसीलात और इन्होंने क्या कहा ये पहले मैं आपके सामने खबर रख देता हूँ, फिर मजीद इस हवाले से आगे तफसीलात जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मामला इस तरीके से है कि मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से पार्टी के नाराज साबिक गवर्नर और सूबाई अरकान को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा मुर्तज़ा अब्बासी की तरफ से शोकाज नोटिस जारी किया गया। शोकाज नोटिस साबिक गवर्नर केपी, इकबाल ज़फ़र झागड़ा, साबिक वज़ीर आला केपी समेत 5 रहनुमाओं को जारी किया गया है। मुस्लिम लीग नून केपी के शोकाज नोटिस जारी करते हुए उसमें यह कहा गया कि सियासी जमात को 2 हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए पार्टी की डिसिप्लिन की जो खिलाफ वर्जी है वो की गई है। और नोटिस के मुताबिक नाजरीन मुख्तलिफ मकामात पर इजलास मुनक्किद करके मुस्लिम लीग नून के कायदीन के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर की गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मरकजी कायदीन शोकाज नोटिस का 15 दिनों के अंदर जो जवाब हैं वो दें। और ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से नोटिस जारी हुआ है और ये बड़े अहम रहनुमा हैं। ऊपर मैंने आपको बताया कि माजी में इनके पास क्या जो ओहदे थे वो मौजूद थे और इन्होंने अगर ये जो अलल ऐलान एक कर दिया है, इसके बाद केपी से मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर आप समझें अब फारिग हो चुकी है, जो 1-2% उनकी वहाँ पर मामलात थे भी। अब इस सारी सिचुएशन के ऊपर नाजरीन जो अमीर मुकाम है
वो कुछ दिन कबल लंदन में भी गए हैं, नवाज शरीफ के भी सामने उन्होंने ये सारा जो मुद्दा है वो रखा है, लेकिन वहां पर उनकी बात नहीं बनी और वहां पर वो ये कहते हुए पाए गए कि कुछ भी ज़्यादा मसला नहीं है, मामलात हल हो जाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ की जानिब से उनसे ये कहा गया कि आपकी जो कोशिशें हैं वो ठीक नहीं है। तो बहरहाल अब यहाँ पर बाकायदा तौर पर यह मामला खुल चुका है, ये 5 अलहदा हो चुके हैं और इनको बाकायदा तौर पर पार्टी ने शो काज जो नोटिस है वो भी जारी कर दिया है। और इस नोटिस के ऊपर ज़ाहिर सी बात है वो जवाब तो इसके ऊपर कोई भी नहीं देंगे और सीधी सीधी जो एक अलहदगी है वो इन 5 की जानिब से कर दी गई है। दूसरी तरफ नाजरीन, हुकूमत इस वक्त 110% चांसेस हो गए हैं, 100% भी नहीं, 110% चांसेस हो गए हैं कि वो फारिग होने जा रही है। एक तो पीपल्स पार्टी की अलहदगी की वजह से और फिर उसके बाद ये तफसीलात के थोड़ा सा जो मौजूदा पंजाब के इलेक्शंस 14 मई को अनाउंस किया गया है ये थोड़ा सा आगे चले जाएं और आप अक्टूबर से पीछे आ जाएं तो एक मिड में जून या जुलाई या ज़्यादातर जून के हवाले से जो तफसीलात सामने आ रही हैं कि जून में पूरे मुल्क में जो इलेक्शंस हैं वो हो जाएं। तो एक तो ये चीज़ आप अपने जहन में रख लें और दूसरे नंबर पर शहबाज शरीफ को इंटरनली ये मशवरा भी दिया गया है कि इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है अगर आप इस्तीफ़ा दे दें तो ये आपके हक में जा सकता है। किस तरीके से जा सकता है यह आपको मैं समझाता चलूँ। मरियम नवाज की ये शदीद ख्वाहिश है कि शहबाज शरीफ डट जाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के सामने और वो नाअहल हो जाएं ताकि पार्टी में उनका रास्ता साफ हो जाए और उनका जो ग्रुप है वो बरसरे इक़्तिदार रहे। और शहबाज शरीफ इस वक्त जो मीटिंग्स और तमाम तर मामलात संभालने की जो कोशिशें कर रहे हैं, जो दबाव डालने की कोशिश की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से में जो कुछ होता रहा है, इन तमाम तर चीज़ों में नाकामी के बाद शहबाज के पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहा सिवाय इसके कि वो इस्तीफ़ा दे दें। इस्तीफ़े की शक्ल में क्या होगा कि एक तो शहबाज शरीफ निकल जाएंगे, अगर हुक्म ना मानने की वजह से वो नाअहल हो जाते हैं तो उसका मतलब 5 साल के लिए नाअहल होंगे, फिर तो वो टोटली आउट है। और अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं तो इस सूरत में पीपल्स पार्टी और जो सारी काबीना है, क्योंकि तमाम ये पीडीएम की जमातें उसमें मौजूद थी, तो पीपल्स पार्टी और जो दीगर जमातें हैं उनकी कोर्ट में जो बॉल है वो शहबाज शरीफ फेंक देंगे और दूसरी तरफ मरियम नवाज की कोर्ट में भी ये जो बॉल होगी वो चली जाएगी। यानी कि शहबाज शरीफ खुद को सेफ करके, ना सिर्फ सेफ करके बल्कि वो खुद को अलहदा भी कर देंगे कि अब ये जो सारे फैसले हैं ये आप लोग खुद करें। तो उस सूरत में मज़ीद चीज़ें एक्सप्लोर होकर सामने आ जाएंगी। इस वजह से ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है एक तो मज़ीद बहुत सारी जगहों से ये फंस चुके हैं और ये वाला जो अब मामला है वो भी यहाँ पर आकर इस वक्त फंस चुका है। परवेज़ इलाही साहब हैं, उन्होंने बड़ा दरीना एक मशवरा दिया है शहबाज शरीफ को और इस दरीना मशवरे के तहत उन्होंने शहबाज शरीफ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है। और ये मुतालबा उस वक्त सामने आया कि जब हुकूमत चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब से इस्तीफ़ा मांग रही है तो उन्होंने ये कहा है कि वो इस्तीफ़ा क्यों दे दें, चीफ जस्टिस की ने तो आइन की पासदारी की है, आखिर वो इस्तीफ़ा क्यों दें। उन्होंने कहा कि आइन को पामाल करने वाले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब आप इस्तीफ़ा दें। और उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ किस मुंह से चीफ जस्टिस से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, वो एक बार फिर 90 वाली की जो दहाई की जो तारीख है उसे दोहराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मज़ीद पीडीएम ने अपनी गैर आइनी रविश ना बदली तो अवाम जो है वो बराह रास्त अपने जो इक़दाम है वो उठाएंगे। इदारे इतने कमज़ोर नहीं कि एक सूबाई इलेक्शन में सिक्योरिटी ना दे सके। तो बहरहाल ये परवेज़ इलाही साहब की जानिब से भी उनको जो एक अहम मशवरा है वो दे दिया गया और इस वक्त मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ के पास ये एक ऑप्शन बेहतर है कि वो इस्तीफ़ा दे के तमाम तर चीज़ों से अपनी जान ही छुड़ा लें और अपना एक वो बयानिया भी इसके ऊपर शायद बिल्डअप कर लें कि देखें जी मैं तो इस्तीफ़ा देकर चला गया था। बहरहाल इलेक्शंस ये नहीं रोक सकते। 14 मई के हवाले से जो कहा जा रहा है कि भाई 14 को इलेक्शंस नहीं होने देंगे, वो भी इसी सेंस में कहा जा रहा है कि चूँकि इस वक्त पीटीआई की तरफ से भी मुज़ाकरात का पेशकश आई और फिर दूसरी तरफ से भी जो पेशकश है मामलात हैं वो चल रहे हैं, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने के चांसेस हैं कि 14 मई की बजाय जून में जो इलेक्शंस हैं वो करवा दें। लेकिन जिस चीज़ से ये भाग रहे थे कि हम अक्टूबर तक मामलात को डिले करें और फिर अक्टूबर के बाद मज़ीद मामलात को आगे ले जाएं, उन मामलात से अब ये भाग नहीं सकेंगे। 14 मई से
वैसे तो आगे नहीं हो सकते अनलेस के कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और फिर उसमें ज़ाहिर सी बात सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हो जाए और तमाम तर चीज़ों को जिस तरह से केस की समाज जो खुद नोटिस की थी उसमें चीफ जस्टिस ने यह कहा भी था कि आप आपस में मुशावरत और मुज़ाकरात वगैरह कर लें, लेकिन फिर उन्होंने बाद में ये भी कहा कि कोई इस तरह की दिलचस्पी जाहिर नहीं की गई, ना ही कोई इस तरह के मुज़ाकरात सामने आए और फिर उनकी जानिब से फैसला दिया गया। तो बहरहाल ये एक सूरत है कि 14 तारीख से तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठ कर असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला कर और पीटीआई ये कह चुकी है कि आप अगर असम्बलियों को तहलील करते हैं तो उसी सूरत में ही इलेक्शन को 1-2 महीने आगे ले जाने की जो बात है वो की जा सकती है। इस पर पहले तो मैं आपको एक बयान है वो पढ़कर सुनाना चाहूँगा। ये जो बयान है वो असद कैसर साहब हैं उनकी जानिब से दिया गया है और उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा है तो कौमी असम्बली तोड़ना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत एक ही दिन इलेक्शन कराना चाहती है तो असम्बलियाँ तोड़ दे, असम्बलियाँ ख़त्म कर दें तो आइनी इस्लाहात पर बात हो सकती है। इधर सदर की जानिब से एतराज़ के बाद वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस इख्तियार में तरमीम का बिल दोबारा पार्लियामेंट से मंजूर कराने का फैसला कर लिया है। तो ये इस वक्त जो मामला है वो चल रहे हैं और असद कैसर ने ये अब कह दिया है कि आप वाकई अगर मुज़ाकरात चाहते हैं तो सबसे पहले हमारी शर्त ये है कि आप कौमी असम्बली को तहलील करें। तो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको ऐसा फंसा दिया है, ऐसा जकड़ लिया है कि ये इधर उधर होने के भी इस वक्त काबिल नहीं रहे। आखिर में नाज़रीन जो इनका एक बार बार ये कह रहे थे कि फ़ंड्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कैसे जो फ़ंड्स हैं वो इलेक्शन कमीशन को दें और इलेक्शन करवाएं। इस पर आज एक बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कैसे इन्होंने अरकान असम्बली को करोड़ों रुपए के जो फ़ंड्स हैं वो जारी किए हैं। तो खबर नाज़रीन ये है कि वफाकी हुकूमत ने अरकान असम्बली को करोड़ों के फंड्स जारी कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने अरकान असम्बली को तरक्याती मनसूबा जात की मद में फ़ंड्स फराहम कर दिए हैं, जबकि सूबा पंजाब में सड़कों और निकासी आब के लिए 35 अरब के मनसूबों पर 60% काम मुकम्मल कर लिया गया है। ज़राए का ये भी कहना है कि हलकों में तकरीबन 60 अरब रुपए की लागत से तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। वफाकी हुकूमत ने वजारत हाउसिंग को 59 अरब रुपए के फ़ंड फराहम कर दिए हैं। तो कहाँ 59 अरब और कहाँ पर इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए चाहिए, लेकिन ये तो इनकी हट धर्मी है और इसी चीज़ से जो है वो वाज़े भी होता है और उससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा नाज़रीन इस्लामाबाद, सिंध, केपी और बलूचिस्तान में काम में कुछ सुस्त रवि पर सेक्रेटरी हाउसिंग ने मनसूबों से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली है। ज़राए के मुताबिक वजारत हाउसिंग की जानिब से पाक PWD को पंजाब के लिए 35 अरब, सिंध के लिए 14 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 5 अरब और बलूचिस्तान के लिए 4 अरब के फ़ंड जारी किए गए हैं। अरकान असम्बली के हलकों में तरक्याती मनसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी की गई हैं, जबकि तरक्याती मनसूबों को जून 2023 तक मुकम्मल करने के अहकामात जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर भी जून का जो तज़किरा है वो आ गया कि जून से पहले पहले आपने एक तमाम तर जो काम है वो मुकम्मल करने हैं ताकि इसका क्रेडिट लेकर और इसी की बुनियाद पर हम जो है वो अपने हलकों के अंदर जा सकें। लेकिन जो कुछ मर्ज़ी ये कर लें ये तब भी नहीं जा सकते। तो ये जो इनका एक फ़ंड वाला जो एक बयानिया था कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, मुल्क के हालात ये हैं, मुल्क में दहशतगर्दी ये चल रही है, मुल्क में ये हो रहा है, मुल्क में वो हो रहा है, तो ये भी सारे का सारा जो है वो धाबड़दोस हो चुका है। आखिर में नाज़रीन एक सर्वे है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बड़ा अहम ये सर्वे किया गया है पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक की जानिब से और इस सर्वे के मुताबिक ये सवाल पूछा गया कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यानी कि जो पॉपुलर लीडर है, जो पॉपुलैरिटी है या जो कोई एक लीडर है वो कौन है। तो इसके मुताबिक 62% इमरान खान साहब को वोट मिले हैं, जबकि 24% नवाज प्लस शहबाज प्लस मरियम। अच्छा, इस मरतबा इस सर्वे के अंदर क्लियर कर दिया गया है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ इन तीनों को जमा किया जाए तो 24% बनता है, क्योंकि वो जो एक मरियम नवाज ने कहा था ना कि 36 और 39 और फिर 36 इन तीनों को जमा करें तो ये 100 से ऊपर चला जाता है, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक इन तीनों को अलग-अलग काउंट किया गया था। तो उन्होंने तीनों को प्लस करके 100 से ऊपर ले जाकर कह रहे थे कि ये असल में हमारी पॉपुलैरिटी है। तो ये अच्छा है कि इस सर्वे के अंदर इन तीनों को जो है वो एक जगह पर इकट्ठा किया गया, जमा किया गया और उसके बाद ये कहा गया कि 24% इनकी पॉपुलैरिटी है।
साद रिजवी साहब हैरान कुन तौर पर 6% के साथ तीसरे नंबर पर हैं। आसिफ जरदारी प्लस बिलावल भुट्टो 3% के साथ चौथे। सिराजुल हक साहब इस वक्त 5वें नंबर पर हैं 1% के साथ, जबकि अदर्स को देखा जाए तो उनमें 4% है। तो ये जो टॉप 5 है, इनमें टॉप 5 में मौलाना फजल रहमान या ANP कहीं पर भी नहीं है, और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से ये इंतखाबात में जाने के लिए डर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।